बेटियों को पढ़ने का मौका तो दीजिए, वो अपना औकात आपको खुद बताएगी। मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर है। जब बोला गया कि बेटी कहाँ तक जाएगी, देख लिए ना, अंतरिक्ष तक चली गई बेटियाँ। मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, अपने माता पिता नाना नानी का ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, जनरली ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हमारे गरीब घर के बच्चे ही टॉप करते हैं? उनको अपनी गरीबी पे शर्म नहीं होता है, नाज होता है। मेरे पापा भी मुझे बोलते हैं कि बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। अपने बच्चों पे ट्रस्ट तो कीजिए, एक बार उनको मौका दीजिए। अगर वो उस मौका पे खड़ा उतरते तो इसके लिए आपको गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। दोस्तों, अभी हमारे साथ दो बच्ची है और आज 10th की जो टॉपर्स है उनका वेरिफिकेशन होना था, इसीलिए ऑफिस में बुलाया गया था। अब दो बच्ची कहाँ से आई हैं, कुछ यहाँ पे लोग भी आप देख सकते हैं। ये लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं, डायरेक्टर हैं, और ये बच्ची टॉप की है। तो क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? गुंजा कुमारी। कहाँ से हैं? पटना जिला से, जेटली। अच्छा, आप पटना से हैं। और आप कहाँ से हैं? पटना से जेटली। तो आप लोग क्या है, फ्रेंड है, मित्र है, क्या है? फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड है। हमको लगा सॉरी बहन है। आप लोग बहन है। जिस तरीके से आप लोग खड़ी है ना, ऐसा लग रहा है कि एकदम बहन है आप लोग। इसी कोचिंग में पढ़ी है। जो कोचिंग के टी शर्ट ये जो पहने हैं, एस क्या एस टॉपर फैक्ट्री। एक बात बताइए, क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर है। और आपके पिताजी? पेंटर है। पेंटर है। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ पे आपके पिताजी ऑटो चलाते हैं? उसी एरिया में, जेटली में ही। अच्छा, ऐसे आप पटना से, प्रॉपर पटना से? यस। तो आप टॉप की हैं, चेहरे पे स्माइल आना चाहिए। कैसा रहा इंटरव्यू अंदर में? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या क्या सवाल, मतलब किस टाइप का पूछा गया? जो एग्जाम में रहा वही भी पूछा गया था प्रश्न। पूछा गया था। अच्छा, आज वेरिफिकेशन के लिए, टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया आपको, तो कौन रिसीव किया था? भैया किया था। क्या बोला गया था? भैया को बोला गया था कि बोर्ड ऑफिस से फोन आया है गुंजा कुमारी का, 27 तारीख को आपको आना है। हाँ, तो घर में वो माहौल बताइए, कैसा रहा माहौल? एक ऑटो ड्राइवर की बेटी को फोन आता है और कहा जाता है कि 10th में आप टॉप की हैं, तो घर का माहौल क्या था उस वक्त? बहुत खुशी हुआ था मैम। सभी भैया को तो सबसे ज्यादा खुशी हुआ। आप इमोशनल भी हो गई थी? नहीं मैम, इमोशन क्यों होंगे? मतलब ये कॉन्फिडेंट था कि भाई हम टॉप करेंगे बिहार में? यस मैम, पूरा पक्का था। हम जितना लीक कराए थे ना, उससे हम पूरा दम कॉन्फिडेंस थे कि कॉल तो जो आना तुम जरूरी है। अच्छा, कितना घंटा पढ़ती थी आप? मैम, हम एससी टॉपर फैक्ट्री में सुबह 6 बजे से जाते थे और रात को 10 बजे आते थे। 10 मतलब सुबह में 6 बजे जाती थी, रात में 10 बजे आती थी। मतलब ये पूरा समय आप पढ़ती थी, है ना? पढ़ते भी थे, खाते वहीं पर, सब खाते, सर खिलाते पिलाते भी थे। अच्छा, आजकल जो डिस्ट्रैक्शन है वो फोन बहुत देता है। फोन बहुत ज्यादा लोगों को, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो फोन आपको डिस्ट्रैक्ट किया? कभी फोन यूज करना चाहिए? ने फोन, सोशल मीडिया से दूर रहते थे मैम। अच्छा, पिताजी ऑटो ड्राइवर है, क्या चाहती हैं अब, क्या परिस्थिति बदला जाए उनका? उनको हम समझते, मेरा तो सपना है मैम डॉक्टर बनी। हम डॉक्टर बन के मेरे पिताजी को नाम ऊंचा करूं। डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस। आप क्या बनना चाहती है, ये बताइए। मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, अपने माता पिता नाना नानी का ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ। माता पिता नाना नानी भी उसमें इंक्लूड है? क्योंकि मैं नाना नानी के यहाँ रह के पढ़ी हूँ, अच्छा, इसीलिए। तो घर की परिस्थिति क्या है? पिताजी क्या कमाते हैं? पेंटर है। अच्छा, जनरली ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हमारे गरीब घर के बच्चे ही टॉप करते हैं? उनको अपनी गरीबी पे शर्म नहीं होता है, नाज होता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम भी बने वो लायक, जिससे मेरे पेरेंट्स को कोई भी आगे जाए तो उसको मतलब कि इंसल्ट नहीं करे, उसको भी इज्जत दे। इज्जत के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ताकि हमारे भी पेरेंट्स का समाज में सिर ऊंचा हो सके कि हमारी भी बेटी नहीं, बेटा पैदा किया है मैंने। मेरे पापा भी मुझे बोलते हैं कि बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, बहुत आगे जाएगी। मेरे पापा को बहुत बिलीव रहता है मुझ पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई कितना घंटा पढ़ती थी? बोला जैसे हम दोनों एक ही साथ स्टडी करते थे, एसी टॉपर फैक्ट्री में हमेशा रहते थे। 6 बजे जाते थे, 10 बजे आते थे। उसके चक्कर में सर भी बात सुने हमारे नानी जी से, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है समाज में कि 10 बजे आ रही है घर पे, तो सर हम लोग को छोड़ने भी जाते थे घर पे, कभी कभी ज्यादा लेट हो जाता था तो पापा मम्मी या पेरेंट्स कोई आपके आए हैं, गार्जियन घर के? हाँ आए हैं, नानी जी आए हैं, नाना जी आए हैं। नाना जी आए हुए हैं। अच्छा, नाना जी बताइए कि आपकी नतनी पढ़ने में कैसी थी? स्टार्टिंग से क्या देख रहे थे पढ़ने में? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कितना समय देती थी पढ़ाई में? समय तो 6 बजे जाते थे
10 बजे रात के आते थे। अच्छा, नानी जी बहुत खुश है, आ जाइए। अरे अरे नानी जी इधर आ जाइए। नतनी तो एकदम बिहार का नाम रोशन कर दी है, हमारी बेटियों का नाम रोशन की है, बेटी समाज का नाम रोशन की है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, नाम रोशन की मेरी नतनी, पढ़ लिख के बहुत अथी किया, गरीब का बेटी है, बाकी पढ़ के नाम ऊंचा किया। क्या बात है। एक समय था कि जहाँ बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई को लेकर के सोचते थे कि भाई बेटी पढ़ के क्या करेगी, शादी करना है, घर में चूल्हा चौका करना है। आज जब बेटी पढ़ने निकली तब समझ में आया कि भाई हमारी बेटी भी बिहार का नाम, हमारे देश का नाम रोशन कर सकती है। सही बोले? बेटियों को पढ़ने का मौका तो दीजिए, वो अपना औकात आपको खुद बताएगी। बेटी कम नहीं होती है, बस उसको लोग समझते कम है। अरे हमें मौका तो दीजिए, हम भी बेटी से कम नहीं है। अच्छा, उन माँ बाप को क्या कहिएगा भाई जो आज भी यही सोच रहे हैं कि शादी ही एक सॉल्यूशन है बेटी के लिए? बिल्कुल नहीं, आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट तो कीजिए, एक बार उनको मौका दीजिए। अगर वो उस मौका पे खड़ा उतरते तो इसके लिए आपको गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। क्यों बेटी बेटा से कम है? आज हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि वायुयान चला रही है बेटियां, तो क्यों नहीं? जब बोला गया कि बेटी कहाँ तक जाएगी, देख लिए ना, अंतरिक्ष तक चली गई बेटियां। इससे दूर कहीं जा सकती है? लड़का नहीं जा पाया, फिर भी बेटियां गई ना अंतरिक्ष में। बिल्कुल जाएंगे और भी जाएंगे। क्या बोल रही हैं भाई आप? ये मतलब कहाँ से? ये घर पे भी ऐसे ही बोलती हैं क्या? हाँ ऐसा है, इसको गर्व है कि हम गरीब का बच्चा है, बाकी हम पढ़े। हमको छोड़ दो पढ़ने लिखने के लिए, शादी के बारे में अभी मत सोचो, अभी पढ़ लिख लेंगे तो सोचेंगे, यही लोग का ख्वाहिश है। ठीक है, तुम लोग को जो करना है। क्या लगता है क्या करेगी नतनी आपकी? पूछिए, उसी का मर्जी, उसका जो मर्जी होगा वो करेगी। जब इतना करा रही है तो करवे करेगी, अब आगे अब बढ़ गई अपना पैर पर तो करेगी। देखिए नाना नानी है, सीना चौड़ा करके खड़े हैं कि भाई ये हमारी नतनी है। और देख लो भाई, जो लोग कहते हैं कि भाई बेटियों को पढ़ा के करना क्या है, तो ये बता रही है कि भाई बेटी को पढ़ा के क्या करना है। 10th में टॉप की है, और मुझे ये भी पता है कि जो लड़की 10th में टॉप की है उसका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है ना? अच्छा, कभी गरीबी को लेकर के ये लगा कि भाई थोड़ा और पैसा होता तो और सुविधा में रहते और अच्छे से रहते? हम जितना मतलब चाहते थे ना उतना हमको सब कुछ मिला। नाना नानी को जितना मतलब कि उनके पास कैपेबिलिटी था कि हम इतना चीज दे दे तो हम दे दिए। उनसे हम कभी जिद नहीं किए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो खुद हमको दे देते थे जो भी था। हम समझ रहे हैं अपने पेरेंट्स का दुख नहीं कि उनके पास जितना रहेगा वही ना देंगे। ये जिद नहीं होना चाहिए बच्चों का भी कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। अरे पेरेंट्स खुद देते हैं, बच्चा तो खुद खुश हो जाएगा। पेरेंट्स क्या कभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा गरीब बने, मेरा बच्चा को ये चीज का दुख हो? कभी भी हमको बुक का भी जरूरत होता था तो हम नानी को नहीं बोलते थे, हम सर को बोलते थे, वो हमको ला के दे देते थे हमेशा। आप बताइए क्या कहिएगा, आपके क्लास की बच्ची जो है टॉप की, आपके आंखों में आंसू है? मुझे इनकी बातों को सुनकर मैं भी थोड़ा भावुक हो गया हूँ। ठीक है, क्या बोलूँगा इनका। वर्षा कुमारी, गुंजा कुमारी और कल एक आदित्य राज का भी टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था। टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है, जिसका मतलब ये नहीं होता है कि बिहार टॉपर आप बन जाएं। लेकिन मेरे यहाँ से 3 बच्चे आदित्य राज, वर्षा कुमारी, गुंजा कुमारी हुए, और मैं अपना ओवर कॉन्फिडेंस खोकर मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ से बिहार टॉपर अगले 72 घंटों में लिस्टिंग में आने वाला है। मुझे इतना गर्व है, मुझे महसूस है कि इन बच्चों को मैंने जिस तरह से शिक्षा दी है, ये हर हाल में बिहार टॉपर में शामिल होंगे। क्या बात है। देखिए हमारी बेटियों के लिए बिहार टॉपर, बेटियों के लिए एक बार सब लोग ताली बजाइए। और क्योंकि ये हमारे बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, आप लोग भी चश्मा उश्मा पूरा लगा के आए हैं। मैम टीचर हैं और हम लोगों ने मेहनत किया 10-10 बजे रातों तक। ये लोग को 10 बजे तक पढ़ाते रह जाते थे, और जब रात के कॉल आता था 9 बजे 10 बजे कि सर बुआ को छुट्टी नहीं मिला, हम बोले कि बस 10 मिनट में मिल जाएगा, फिर आधा घंटा हो जाता था पढ़ाते पढ़ाते। और जब 10 बज जाता था, 10:30 बज जाते, 11 का भी बज जाता था, और जब पहुंचाने के लिए जाते थे तो ये गुंजा के पापा हुए, ये ऑटो चलाते हैं, इन लोग से डांट सुना। पापा भी आए हुए? हाँ। तो आप बताइए क्यों नहीं, आपके पिताजी भी हैं?
इन लोग से डांट सुनना नाना नानी से ज्यादा प्यार करती हैं। नहीं इनके फादर है। आपके पिताजी हैं। अच्छा 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 आप नाना जी वो हुए और गुंजा के पिता अच्छा क्या कहेंगे ये बताइए। ये स्माइल कम करती है क्या? नहीं, इसका 2 दिन से कुछ बुखार लग जाता है, इसी कारण से इतना शांत में है। तबीयत खराब है? हाँ, इसका बुखार 2 दिन से लग रहा है। कैसा लग रहा है पिता होकर के ऐसे बेटी टॉप की है? बहुत खुशी लग रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5। और ये सबसे छोटी है या बड़ी है? नहीं, इससे लड़का छोटा है। लड़का छोटा है। आप ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ, अच्छा तो ये कैसे मतलब पढ़ाई का कैसे जुट रहा था 5 बच्चों का, फिर भी बेटी को पढ़ाने के लिए सोचे? हाँ, वही जाता था पहले उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वहीं से पढ़ता था। 5वीं में चली गए तो कोचिंग में चल गया, वहीं से पढ़ाई कर रहे थे। तो लगता था जुनून स्टार्टिंग से कि आपकी बेटी में वो जुनून है। वो तो बच्चे से ही पता चल जाता है कि पढ़ने आगे चल के क्या होगा वो नहीं जान रहे हैं, लेकिन लगता है कि तेज साथ पढ़ रहा है तो आगे अच्छा करेगा। अच्छा करेगा। हाँ, चलिए आप खुश हैं ना? आप बहुत खुश हैं। आपकी पत्नी इनकी माता ही है मैं। कहाँ है मम्मी? आप छुपा के क्यों रख रही हैं? माता जी इधर आ जाइए। अरे माता जी बताइए बेटी को लेकर क्या कहेंगी, कितनी खुश है, क्या सपना है? बहुत खुश है, इतना खुश है कि बता नहीं सकते हैं। क्या सपना है बच्ची को लेकर? है कि आगे गमे और बढ़े और अच्छा करे और अच्छा सपोर्ट करना है ना? एकदम करना है सपोर्ट। 18-20 साल हो जाए तो शादी करने के लिए सोचने लगी है। नहीं, अब इसको सपोर्ट करना है तो करना है। बेटी नाम रोशन करेगी और इतना नाम रोशन करेगी कि आप लोग का और सीना चौड़ा हो जाए। एकदम एकदम हो जाएगा। अच्छा घर में काम उम करती है, थोड़ा बहुत हाथ उठ बटाती है? एकदम बटाती है। हाथ भी बटाती है? बटाती है। शैतानी करती है? नहीं, शैतानी तो नहीं करती है। सीधी सादी बच्ची। एकदम सीधी सादी है। पढ़ने के अलावा क्या क्या और काम करना इनको अच्छा लगता है? और कुछ नहीं, हल्का सा थोड़ा सा पोछा मारती है, झाड़ू लगाती है और कुछ नहीं करती है। अच्छा एक बात बताइए आपका मतलब ऐसे पैशन क्या है? पढ़ना लिखना तो अच्छा है लेकिन अलग से भी कुछ होता है? नहीं, मेरा अलग से कुछ नहीं, मेरा तो शौक सपना ही खाली हम पढ़ाई करें आगे, ओनली फॉर स्टडी। ज्यादा रात में पढ़ती थी कि दिन में? दिन रात दोनों एक कर ले रहती है। कर ले रहती है, इसीलिए आज यहाँ पे है ना? हाँ, एकदम। लोग आपको देख रहे हैं और सब लोग कह रहे होंगे कि भाई इनके पिताजी पेंटर हैं, इनके पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, माता पिता आए हुए हैं, नाना नानी आए हुए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से सर भी आए हुए हैं। ये सब आप लोग सर हो, एकदम बच्चे जैसे दिख रहे हैं। बच्चे जैसे है लेकिन टैलेंट है। सबको बहन जैसा पढ़ाया है और अभी तो आप बस 2 बच्चा से मिले, कभी आइए कच्ची तरह हम लोग के कोचिंग में, सारे बच्चे एकदम बोल्ड करेंट जैसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे टॉप करते हैं तो एक बच्चे का तो होता ही है, लेकिन माता पिता का भी पीछे मेहनत होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मेहनत होता है और सब मिल करके जो होते हैं बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे बिहार के बच्चे और टॉपर्स का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनकी जर्नी जान रहे हैं। बाकी में कुछ समय और वेट कीजिए, बिहार के जो टॉप रैंक पे हैं उनका भी पता चल जाएगा। बाकी में आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग रैंक में आओ, बढ़िया टॉप करो, मतलब जो टॉप रैंक है उसमें आप लोग जरूर आइए। ठीक है, नमस्कार।